नमस्कार, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा सुखायु आयुर्वेद की तरफ से। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूरोपैथी के बारे में। न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में एक बहुत मेजर तौर पे कन्फ्यूज़न है कि न्यूरोपैथी सिर्फ़ और सिर्फ़ डायबिटीज़ की वजह से होती है। डायबिटीज़ के अलावा उसका कोई कारण नहीं रहता है। लेकिन वास्तुस्थिति कुछ अलग है। न्यूरोपैथी के पीछे बहुत से अलग-अलग कारण हो सकते हैं। जो सबसे मोटा कारण देखा जाता है और जिसकी बहुत लंबे समय तक लापरवाही कहूँगा या फिर अनदेखी कह लीजिए, अनदेखी की जाती है, वो कंडीशन है बेसिकली कंप्रेसिव न्यूरोपैथीज़ की। मान लीजिए आपकी नर्व पे किसी तरह का कंप्रेशन है और उस कंप्रेशन के चलते आपकी नर्व्स वीक हो रही हैं और उनमें उसी तरह के सिम्पटम्स आते हैं जिस तरह के सिम्पटम्स न्यूरोपैथी के होते हैं। है तो न्यूरोपैथी ही, लेकिन उसका कारण कंप्रेसिव है और हम उसे बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली कहीं और ढूंढते रहते हैं। हमें सही सटीक निदान नहीं मिल पाता है। एक कंडीशन वो है। दूसरी कंडीशन है इम्यून सिस्टम की वजह से आपको न्यूरोपैथी हो जाना। अब न्यूरोपैथी किस वजह से हुई वो हमें जरूरी पता करना है, क्योंकि उसी के अनुसार हमारी चिकित्सा होगी। अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो आपको अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना होगा। अगर इम्यून सिस्टम की वजह से तो इम्यून सिस्टम को आपको करेक्ट करना होगा। और अगर कंप्रेसिव न्यूरोपैथी है तो कंप्रेशन दूर करना होगा। मोटे तौर पर ये चीज़ होगी। न्यूरोपैथी में होता क्या है आखिर न्यूरोपैथी इतना परेशान क्यों करती है और इतनी लाइलाज कंडीशन किस तरह से हो जाती है। न्यूरोपैथी की अगर बात करें दोस्तों, तो न्यूरोपैथी में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि जो नर्व के ऊपर का एक पार्ट है, नर्व के ऊपर एक कवरिंग है माइलिन शीथ की, वो शीथ कहीं ना कहीं आपकी खराब हो जाती है या उसमें ब्रेकडाउन हो जाते हैं। और क्योंकि हम लोग वेट हैं अंदर से, हम बिल्कुल गीले हैं, हम सूखे तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं एक सूखी पाइप में नर्व्स चल पड़ेंगी। तो उसी एटमॉस्फेयर में, उसी कंडीशन में, उसी गीलेपन के साथ वो करंट बहुत कम मिली वोल्ट का इधर से उधर जाता, ब्रेन से नीचे की तरफ और नीचे से ब्रेन की तरफ, टू एंड फ्रो वो मूवमेंट होता रहता है। अब यहाँ जो चीज होती है कि वो माइलिन शीथ किसी वजह से डैमेज हुई है। जैसे मैंने कहा कि वो इम्यून सिस्टम की वजह से। इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम ने धीरे धीरे, मान लीजिए वो जो प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया के चलते इम्यून सिस्टम उन सेल्स को खाना शुरू कर देता है, ऊपर की कवरिंग को उधेड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से करंट डिफ्यूज होने लगता है। कंप्रेशन में क्या होता है, वो कंप्रेस्ड है और वो लगातार उसको सिग्नल्स मिलते जा रहे हैं, लगातार वो सिग्नल मिलना चाहिए था यहाँ पर चोट लगने की वजह से मेरे सर्वाइकल रीजन में, लेकिन सर्वाइकल रीजन में जो कंप्रेशन है उसकी वजह से मुझे यहाँ पर सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें तो ये हो गई। अब डायबिटीज में क्या होता है कि डायबिटीज में जो छोटी आर्टरीज है, छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उन वेसल्स में धीरे धीरे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। ठीक है। अब वो ब्लड का फ्लो कम होने से स्वभावतया क्या होगा कि वो जो चीज है, वो माइलिन शीथ है, वो धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाती है और उस डिके के चलते फिर वो करंट डिफ्यूज होने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी आपको पैरों में ठंडा लगने लगेगा, कभी बहुत गर्म लगेगा, कभी ऐसा लगेगा कोई सुइयां चुभा रहा है। और खासकर आप जब लेटते हैं तो उस समय पर इस तरह की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो न्यूरोपैथी में अब बात आती है कि इसका इलाज क्या है। देखिए, जनरली हर एक कोई ये सुनना चाहता है और हर एक कोई ये बताना भी चाहता है कि न्यूरोपैथी हुई है तो वात गजांकुश रस ले लीजिए, वात कुलांतक रस ले लीजिए, एकांग वीर वृद्धवा चिंतामणि बसंत कुसुमाकर, लंबी फहरिस्त है। जिसके जो मन में आता है वो उसको इंटरनेट पर लिख देता है या बोल देता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि चिकित्सा कभी भी इस तरह से नहीं होती है कि लक्षण को दबा दिया जाए कि आपको हाँ ठीक है वात गजांकुश रस ले लीजिए, जलन हो रही है तो, या वात कुलांतक ले लीजिए। देखिए, वहाँ चिकित्सा जो होनी चाहिए वो नियम से होनी चाहिए कि आपकी बीमारी क्या है और बीमारी क्या संदर्भ क्या है और उसका कारण क्या है। अगर वो कंप्रेसिव न्यूरोपैथी है तो हमें फिर वो जो जैसे सियाटिका या सर्वाइकल रीजन में स्पाइनल कोड में जो कंप्रेशन है उसको दूर करते हैं, हमें वो करना है। अगर इम्यून सिस्टम की वजह से ब्लड वेसल्स के थ्रू इम्पैक्ट आ रहा है तो इम्यून सिस्टम को अलाइन करना होगा, इम्यून सिस्टम को पैसिफाई करना है, मॉडरेट करना है, मॉड्यूलेट करना है। किसी चीज को दबाना या किसी चीज को क्षणिक तौर पर हमें उसको कंट्रोल नहीं करना है। हम उसके कारण का अगर चिकित्सा करेंगे तो स्वभावतः वो पूरे सिस्टम की चिकित्सा संभवतः हो जाएगी। अब बात आती है डायबिटिक न्यूरोपैथी में। शुगर कंट्रोल करना एक अलग चीज है, क्योंकि शुगर को आप कंट्रोल तो किए हैं लेकिन शुगर का कंट्रोल आपकी बीमारी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब जो चेंजेस आए हैं
उनको किस तरह से रिवर्स करना है, उसके लिए हमें करना है कि वहाँ पर जो छोटी रक्त की धमनियाँ हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, हमें उन रक्त वाहिनियों को, जो स्मॉल कैपिलरीज हैं, उनको हमें दुरुस्त करना होगा, वहाँ ब्लड की सप्लाई उचित हो। तो इन तीनों कंडीशन में जब तक व्याधि विनिश्चय ना हो जाए तब तक सिर्फ एक, चाहे वो जैसे मैंने आयुर्वेद में कुछ दवाइयों के नाम दिए, पादकुलांतक या कोई चीज, ऐसी तरह प्रीगैब्रिन या गाबापेंटिन खाना उस समस्या का समाधान नहीं होता है। तो समस्या का समाधान के लिए सबसे जरूरी चीज है कि पहले समस्या की तह तक जाइए, तह तक जाकर तय कीजिए कि वो समस्या क्यों हो रही है, उसी के अनुसार फिर आगे की चिकित्सा प्लान करें। तो न्यूरोपैथी में जहां तक मेरा अनुभव है, अब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मैं बताना चाह रहा हूँ, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मेरा जो अनुभव है, बेसिकली इसे वात व्याधि के तौर पर अकेले ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें संसर्ग कफ का और पित्त का भी है। क्योंकि जहां झंझनाहट हो रही है वहां कफ का संसर्ग है, जहां जलन हो रही है वहां पित्त का संसर्ग है, और जहां वेदना हो रही है वो वात का कारण है। और इन तीनों का मिला जुला सा स्वरूप न्यूरोपैथी में देखने को मिलता है। तो दोषिक चिकित्सा में दो चीजें हैं यहाँ करने की। एक तो पंचकर्म से हम लोग ये तय करें कि न्यूरोपैथी की जो भी कारण बन रहे हैं, जिस तरह की भी स्थितियां बनी हुई हैं शरीर में, उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम ठीक करें और उससे शरीर को बाहर लेके आए, नंबर 1। नंबर 2, और दोषों को बाहर करने के लिए जो पहली पॉइंट है, उसमें हम पंचकर्म के अलावा हमारे पास कोई विधा नहीं होती है। या तो विरेचन कराइए या बस्ती कराइए, या ऊर्ध्व जत्रुगत कहीं पे कुछ इस तरह का लगता है तो उसमें नस्य भी बहुत लाभदायक होता है। अब दूसरी चीज क्या है, मेडिसिन का रोल क्या आता है? मेडिसिन का रोल आता है कि उस कॉज की पुनरावृत्ति ना होने दें। आपने घड़ा साफ तो कर दिया, घड़ा साफ कर दिया, लेकिन आपने एक फिल्टर नहीं खरीदा कि जिससे फिल्टर होकर वो पानी उसके अंदर चला जाए। तो दोस्तों, आपको दोनों काम करने हैं, शोधन तो करना ही करना है, शरीर की शुद्धि तो जरूरी है ही है, वो दोष परक होनी चाहिए, दोष के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जैसे ही शुद्धि हो जाएगी उसे फिर बाद में आप दूसरे लेवल पे लेके जाइए कि वहां पे दोबारा इस तरह का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट ना बने बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये समस्या आपकी बड़ी हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। न्यूरोपैथी या किसी भी बीमारी के बारे में हम लोग बार बार विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरी हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर आप कोई भी रिपोर्ट साझा करना चाहते हैं तो भी इसी व्हाट्सएप नंबर का सहारा लीजिएगा। तो दोस्तों, एक उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार।